बीजेपी के दो फैसले ने धर्मनिरपेक्षता के नाम पर एक वर्ग की राजनीति करने वालों की खटिया खड़ी कर दी। जिन लोगों ने आज तक धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देकर सनातनियों को एक किनारे पर खड़ा कर रखा था और मुस्लिमों को एक खास जगह दे रहे थे, ये फैसले उनकी राजनीति को ही खत्म कर सकते हैं, जो अब बीजेपी ने अपने तीसरे कार्यकाल में लेना शुरू किया है। उन फैसलों पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको वो दिखाते हैं जो मोदी सरकार मुसलमानों के लिए कर रही है। उसके बाद फिर विपक्ष का वो मुस्लिम प्रेम दिखाएंगे जिसमें दशकों से टोपी वालों को ही टोपी पहनाई जा रही है। पहले बात करते हैं कि भारत सरकार मुसलमानों के लिए क्या क्या कर रही है। मोदी सरकार ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम तैयार किए हैं, जिससे कि उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। उड़ान योजना, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार इस योजना के तहत मुस्लिम छात्र छात्राओं को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए फ्री कोचिंग व्यवस्था उपलब्ध कराती है। इस स्कीम के तहत घर में रहकर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले मुसलमान छात्र छात्राओं को 1500 रुपये और बाहर रहकर पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं को 3000 रुपये भी दिए जाते हैं। शादी सगुन योजना, देश में मुस्लिम लड़कियों में भी उच्च शिक्षा देने के मकसद से केंद्र की मोदी सरकार इस योजना के तहत ग्रेजुएशन करने वाली मुस्लिम लड़कियों को 51,000 रुपये की राशि शादी सगुन के तौर पर देने का काम कर रही है। उस्ताद योजना, केंद्र की मोदी सरकार की इस योजना के तहत मुस्लिम कारीगरों को और ज़्यादा एक्सपर्ट बनाने के लिए उन्हें ट्रेनिंग देने का काम किया जा रहा है। सीखो और कमाओ योजना, नरेंद्र मोदी की सरकार ने मुस्लिम युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से इस स्कीम को शुरू किया। ईदी योजना, केंद्र की सरकार ने इस योजना के तहत 5 करोड़ मुस्लिम छात्र छात्राओं को प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति देने का फैसला किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने मुसलमानों के लिए सऊदी अरब से आग्रह कर न सिर्फ हज का कोटा बढ़वाया, बल्कि उस पर लगने वाली जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया। इसके अलावा नरेंद्र मोदी की सरकार ने ही 6 लाख से अधिक वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्तियों के कागजातों का डिजिटलीकरण करवाने का काम किया है। इन सब योजनाओं का फायदा किस वर्ग के लोगों को मिल रहा है? इसके अलावा जितनी भी योजनाएं हैं, जैसे उज्ज्वला योजना, अंत्योदय अन्न योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना, उन सब में भी इनकी ही भागीदारी ज़्यादा है। लेकिन देश के विपक्षी पार्टियां कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों के साथ मिलकर देश के गरीब मुसलमानों को मोदी, योगी और बीजेपी के खिलाफ भड़काती हैं और बीजेपी सरकार का विरोध करने पर विवश कर देती हैं। मैं उन दो फैसलों पर आऊँगा जो विपक्ष की छद्म धर्मनिरपेक्षता वाली राजनीति को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। उससे पहले थोड़ा विपक्ष के मुस्लिम प्रेम पर भी बात कर लेना जरूरी है। आखिर आज तक इन्होंने मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए किया क्या है? आज़ादी के बाद से ही कांग्रेस लगातार करीब 60-65 सालों तक सत्ता में रही। इन 6-7 दशकों में बाकियों का तो छोड़ो, मुसलमानों के विकास के लिए कांग्रेस ने ऐसा कौन सा काम कर दिया सिवाय उनकी जनसंख्या विकास में मदद करने के, चाहे वो घुसपैठ के जरिए हो या फिर रिफ्यूजी के रूप में शरण देने या फिर जनसंख्या नियंत्रण में उनको भागीदार न बनाकर। कांग्रेस हो या सपा या फिर अन्य क्षेत्रीय पार्टियां जैसे टीएमसी जो मुस्लिम प्रेम दिखाती आई हैं, उनमें से किसी ने मुस्लिम हित के लिए या उनके विकास के लिए कोई काम नहीं किया, बल्कि उनको एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने के लिए झूठा प्रेम दिखाया है। उसके कई उदाहरण आपके सामने हैं। अगर सच्चा प्रेम होता तो जिस रफ्तार से मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ी है इस देश में, क्या उस स्तर से उनकी शिक्षा, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति बढ़ पाई? नहीं, क्योंकि कांग्रेस या अन्य सत्तालोलुप पार्टियां कभी ये चाहती ही नहीं थी, उनका ये कभी मकसद नहीं था और अभी भी नहीं है। अब जो मोदी योगी के विरोध में मुसलमानों को इकट्ठा करने का प्रयास चल रहा है, उनके बीच झूठा भ्रम फैलाकर उन्हें बीजेपी के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश है कि बीजेपी संविधान बदल देगी, मुसलमानों को भगा देगी या उनके अधिकार छीन लेगी, और इसमें बहुत हद तक सफलता भी उन्हें मिली है। इसके बाद अब बीजेपी को भी ये समझ आ गया है कि अब खुलकर खेलने का समय है। एक पीएम या सीएम के रूप में मोदी योगी ने हमेशा सबका साथ, सबका प्रयास और सबका विकास की बात की, लेकिन उस पर विपक्ष का झूठा प्रोपेगेंडा भारी पड़ा। पीएम मोदी हो या सीएम योगी या राज्य की कोई भी सरकारें, जब कोई जनहित की योजना लाती है तो उसका फायदा हर वर्ग के लोगों को मिलता है।
पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया तो उसका सबसे ज़्यादा फायदा वहां की जनता को मिला। और वहां की जनता सबसे ज़्यादा किस वर्ग से है? आज वहां का पर्यटन या फिर व्यवसाय बढ़ रहा है, देश के विभिन्न प्रांतों से लोग जाकर इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर वहां की युवा, छात्र और व्यवसायी भारत की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, तो किसका फायदा हो रहा है? जब पीएम मोदी ने 3 तलाक को खत्म किया तो किस वर्ग की औरतों को उसका फायदा मिला? इन सब बातों से ही सीखकर बीजेपी अब फिर से अपने मूल मुद्दों, मूल विचारधारा पर वापस लौट रही है। जो योजनाएं सबके लिए है वो तो चलती ही रहेंगी, लेकिन अब सनातन, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद ही मूल मुद्दा रहेगा। और इसीलिए योगी के नेम प्लेट वाले फैसले के बाद मोदी का आरएसएस पर लगा प्रतिबंध हटाने वाला फैसला आया, और अब योगी का नजूल भूमि विधेयक तो मोदी का वक्फ बोर्ड कानून में सुधार को लेकर विधेयक लेकर आई है। इन फैसलों से मोदी, योगी और बीजेपी भारत की जनता और विपक्ष को ये साफ संदेश देना चाहते हैं कि देश और प्रदेश के विकास के लिए जो भी फैसले लेने होंगे वो लेंगे, चाहे वो किसी भी धर्म विशेष से जुड़े हों। वो ये देखकर फैसले नहीं करेंगे कि इससे मुसलमानों का वोट खिसक जाएगा। वो राहुल गांधी की तरह बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर चुप्पी साध कर नहीं बैठेंगे कि मुस्लिम वोटर्स नाराज हो जाएगा। वो अखिलेश की तरह वोट के लिए दुष्कर्म के आरोपी मोईब के समर्थन में नहीं उतर जाएंगे कि मुस्लिम वोटर्स नाराज हो जाएगा। वो ममता की तरह बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के समर्थन में खड़े नहीं हो जाएंगे कि मुस्लिम वोटर्स नाराज हो जाएगा। वो कांग्रेस की तरह आधी रात में आतंकियों की फांसी रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे कि मुस्लिम वोटर्स नाराज हो जाएगा। अब बीजेपी ये मानकर चल रही है कि वो उसी विचारधारा के रास्ते पर चलेगी जो उसके मूल में है, जिसके साथ वो खड़ी हुई है, बड़ी हुई है। और अब खुलकर एक देश एक कानून, जनसंख्या नियंत्रण कानून जैसे मुद्दे पर बात होगी। घुसपैठियों को बाहर करने, भ्रष्टाचारियों पर ईडी, सीबीआई का शिकंजा और बढ़ाने पर बात होगी।